वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो हम अब स्टार्ट करेंगे। 91 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आपको निश्चित ही समझ में आएगा। आप देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो ऑप्शन क्या दिए हैं? तदर्थ निधि, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान, अनुदान का अनुरोध। अभी जो क्वेश्चन है 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, दोबारा समझिए। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है? डी, अनुदान का अनुरोध। अनुदान का अनुरोध। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट जो बन सकते हैं वो मैं आपको बताएंगे, समझिए क्या बनेंगे। आर्टिकल 1132 के अनुसार व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष अर्थात लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे, अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। ये आपको समझ में आया पॉइंट? ये अगर पॉइंट आपको समझ में आया होगा या आपको क्वेश्चन, तो आप कमेंट के जरिए आप जरूर लिखें कि आपको समझ में आया या नहीं। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय विधान क्या है? सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित हैं। क्या है क्वेश्चन? सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित हैं। ऑप्शन क्या देखिए? बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, नेक्स्ट लेखानुदान। ऑप्शन तो ये दिए हैं, नंबर दिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही क्या है? डी। क्या है? 1 2 3 5। 1 2 3 5। अब 1 2 3 5 1 2 3 5 बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और क्या है? वित्त विधेयक को पारित करना। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? अब ये जो क्वेश्चन है ये 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है और नेक्स्ट 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से क्या पॉइंट बन सकते हैं आप समझिए। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधान के चरण है, जबकि लेखानुदान, प्रत्यानुदान एवं अपवादानुदान आर्टिकल 116 इसमें शामिल नहीं है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। और इस क्वेश्चन से जो पॉइंट मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे। 93 नंबर क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है। क्वेश्चन सिर्फ क्या है? लेखानुदान बना है। ये क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या दिए? क्या दिए ऑप्शन? कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, नेक्स्ट अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, नेक्स्ट बजट पर पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, बजट के लिए, और ऑप्शन क्या दिया है? ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपरोक्त में से एक से अधिक। ये आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? बजट के लिए। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए क्या बन सकते हैं। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो आर्टिकल 116 का के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल 116 में यह व्यवस्था है कि
यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। देखिए क्या दिए हैं, ऑप्शन क्या दिए हैं, ए बी सी डी, और नंबर क्या दिए हैं देखिए। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो। नेक्स्ट, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर और धन विधेयक पर। 94 नंबर जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उपयुक्त सभी, क्या सही है? उपयुक्त सही 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये चारों सही है, ठीक है। जो नंबर चारों दिए हैं वो चारों ठीक है, तो लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। प्रस्तुत विधान प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ये आपको समझ में आया पॉइंट? देखिए, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो। नेक्स्ट, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर, धन विधेयक पर। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका क्या है? निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? अब ये जो क्वेश्चन है 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। अब ये जो निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन सही क्या है? कटौती प्रस्ताव। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। निंदा प्रस्ताव में क्या दिया है? सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट, कटौती प्रस्ताव में क्या दिया देखिए। बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। बेमात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं जो 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, क्या दिए हैं नंबर देखिए, 3 नंबर में विभाजित किया गया है। कटौती नीति, कटौती एवं वित्त व्ययिता और कटौती। आपको ये समझ में आया? नेक्स्ट, स्थगन प्रस्ताव क्या दिया है? स्थगन प्रस्ताव जो दिया है लास्ट वाला नंबर, किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? और आपको समझ में आया हो तो कमेंट के जरिए आप जरूर लिखें और सेशन को लास्ट तक देखिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, भारत की संसद किसके किन के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? अच्छा क्वेश्चन है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का 96 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? डी। 1 2 3 स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी आप समझ लीजिए क्या बन सकते हैं। भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल तथा अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। यह आपको समझ में आया? स्थगन प्रस्ताव में क्या दिया देखिए। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात
तत्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। नेक्स्ट, प्रश्नकाल में क्या दिया है, देखिए प्रश्नकाल में दिया है प्रत्येक सदन की पहली बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। अब अनुपूरक क्या है, अनुपूरक प्रश्न क्या है वो आप समझ लीजिए। संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतया मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं, तारांकित, अतारांकित एवं अल्प सूचना प्रश्न। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लास्ट सेशन को आप जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। 97 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। नेक्स्ट, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। नेक्स्ट, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। ये आपको समझ में आया 97 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्या है, क्वेश्चन का आंसर है ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। अत्यावश्यक, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, क्या लिखा है यहाँ पे, अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए क्या है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है। अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार। नेक्स्ट क्या दिया ऑप्शन, सदन को स्थगित कर देना और सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। 98 नंबर जो क्वेश्चन है 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। क्या है क्वेश्चन, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। इसे हम क्या कहते हैं, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट क्या बन सकते हैं, आप समझिए। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन प्रस्ताव के तहत किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं होती है और सीधे उसको मतदान के लिए रखा जाता है। आमतौर पर गिलोटिन प्रस्ताव लोकसभा सत्र के अंतिम आरक्षित दिनों में देखने को मिलता है जब सत्र का पास समयाभाव होता है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन देखिए और आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन क्या दिए, नीति निमोदन, क्या है, नीति निनुमोदन। अब दिया क्या है, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। नित्य व्ययता प्रस्ताव, यहाँ पे नित्य व्ययता प्रस्ताव लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्शन कर लेना। नित्य व्ययता प्रस्ताव बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। नेक्स्ट, सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए। नेक्स्ट क्या दिया है, लेखानुदान, बजट मांगों की पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। क्या दिया है, लेखानुदान, बजट मांगों की पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। अब ये जो क्वेश्चन है 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से पॉइंट क्या बन सकते हैं वो आप समझिए।
बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन से पारित होने के माध्यम के समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखा अनुदान की मांग की जाती है। अन्य शब्दों में यह बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक अग्रिम मांग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन देखिए क्या है। पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु बताइए क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए। 23 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष। अब ये जो क्वेश्चन है ना 100 क्वेश्चन नंबर, ये 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या सही है इसका? 18 वर्ष। ये आपको समझ में आया। पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। ये आपको समझ में आया। और आप इस क्वेश्चन से क्या पॉइंट बन सकते हैं वो आप समझ लीजिए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। यह आपको समझ में आया क्वेश्चन? निश्चित ही आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो मैंने आपको अच्छी क्या है क्वेश्चन, आप देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 101 क्वेश्चन नंबर दिया है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्या है। ऑप्शन क्या दिए? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा और परिवहन मंत्रालय द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। क्या है? संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के 17 दिन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों मुख्यमंत्री होते हैं। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या है लास्ट ऑप्शन? राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यह आपको क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। क्या है क्वेश्चन का आंसर? क्या है? डी। ऑप्शन सही क्या है? डी। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यह आपको समझ में आया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्राधीन न हो। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री ऑब्लिक प्रशासनिक योजना आयोग के सदस्य और योजना आयोग का सचिव शामिल होते हैं। अतः केंद्रीय वित्त मंत्री भी राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होता है। यह आपको क्वेश्चन समझ में आया? और आपको आया तो कमेंट के जरिए आप जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें
और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। इस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ए। क्या ऑप्शन सही है? ए। 1 और 2 सही है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। और नेक्स्ट नंबर क्या दिया है? राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। ये आपको समझ में आया? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं आप, और निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए, यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है। तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों तक रोक सकती है। अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावता में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये आपको समझ में आए होंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, ये है ध्यान, क्या है क्वेश्चन? ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्थगन प्रस्ताव। ये जो क्वेश्चन है 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समझिए क्या है, आप इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझिए क्या बन सकते हैं। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको समझ में आया क्वेश्चन? पॉइंट आपको समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट समझिए। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश हैं, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? क्या दिया है? उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, उत्तर लिखित दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, उत्तर पर बहस की जा सकती है। नेक्स्ट, उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? 105 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। क्या है? फर्स्ट और थर्ड। क्या दिया है? फर्स्ट और थर्ड। आपको समझ में आया? फर्स्ट और थर्ड। उत्तर क्या है? उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए क्या बन सकते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिए जाते हैं तथा पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में केवल 20 प्रश्नों का ही मौखिक उत्तर दिए जा सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया है? कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? 106 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। ऑप्शन क्या है? वी।
टू, केवल टू, ओनली टू सही है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एक कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री की नियुक्ति किया जाता है तथा मंत्रालय ऑब्लिक विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। नेक्स्ट, ये आपको समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, समझिए आप। भारतीय संसद का सचिवालय, ओनली क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय। अच्छा क्वेश्चन है। क्या है भारतीय संसद का सचिवालय? ये जो क्वेश्चन है 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन से ऑप्शन क्या है? संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। अब जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, सरकार से स्वतंत्र है। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जानकारी 1926 कब 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के आर्टिकल 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। अब ये जो क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन, ये 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 108 का वी, न्यायिक समीक्षा से। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया और इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। कब मनाया गया ये आप समझ लीजिए। ये जो 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। ऑप्शन क्या दिए हैं? 1/1/1997 को, 15/8/1997 को, 26/1/2002 को और 13/5/2002 को। क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन से पॉइंट क्या बन सकते हैं आप समझिए। 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना प्रथम लोकसभा चुनावों के पश्चात 13 मई 1952 को के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है? यह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? इस टॉपिक का संसद जो 3 मेरा टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये। कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, CR दास। ये 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विट्ठल भाई पटेल। क्या है? विट्ठल भाई पटेल। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए क्या बन सकते हैं। केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली
का प्रथम अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1925 से 28 अप्रैल 1930 तक रहा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो ये संसद 3 मैंने आपको टॉपिक कराया, उसमें मैंने आपको 110 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, और जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे संसद 4। संसद 4 में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, वही मैं आपको कराएंगे। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।